Hey viewers, I am Prachi from the channel Literature with Prachi. So we were doing BGC 101. Recently we have started BGC 102 and today I am here with the subject BGC 103. It means from today we are going to start the subject BGC 103 which is Indian Writing in English. Block 1 A Tiger for Malgudi. Unit 1 which is the Indian English novel. So it's time to discuss our topic. So we have 4 topics over here in this unit, and today we are going to cover the topic 1 and the topic 2, which is the first Indian English novel and 3 significant novelists. Okay, so now let's start with the first one, which is the first Indian English novel. The first Indian English novel was written by Bankim Chandra Chattopadhyay. So बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो एक बंगाली नोवेलिस्ट है, ठीक है। और ये जो इनकी जो फर्स्ट नोवेल थी वही उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। जस्ट थिंक, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवेल था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भी ये फर्स्ट नोवेल थी जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। इंटरेस्टिंग, राइट? सो ही रोट हिज वेरी फर्स्ट नोवेल राजमोहन्स फाइव। तो उन्होंने जो अपनी सबसे फर्स्ट नोवेल लिखी थी उसका नेम क्या था? राजमोहन्स फाइव। तो ये क्या था? इंग्लिश में था, जैसा हम लोगों ने अभी मैंने बताया अभी, विच वॉज सीरियलाइज्ड एज वाइफ इन द कलकत्ता। तो ये जो है वाइफ, एज अ वाइफ करके ये सीरियलाइज्ड हुआ था, वीकली मतलब जो आता है वो कलकत्ता में, ठीक है। लाइक हिज बंगाली नॉवेल्स, राजमोहन्स वाइफ डील्स विद सोशल इश्यूज ऑफ द डे। तो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, उनकी जो बंगाली नॉवेल्स है वो मेनली किस पे डील करती है या किस पे बेस्ड होती है? सोशल इश्यूज पे, राइट। तो उसी तरह से जो उनकी फर्स्ट नॉवेल थी राजमोहन वाइफ, वो भी सोशल इश्यूज पे ही बेस्ड थी। उसी पे सोशल इश्यूज जो भी डे के होते हैं उस पे डील करती थी, ठीक है। सो ये जो नॉवेल है वो 1864 में जो है पब्लिश्ड हुई थी। और दिस नॉवेल is about the suffering of the middle class housewife Matangini at the hands of her husband Raj Mohan in the rural East Bengal. Okay, so यही जो है सब्जेक्ट है इस नोवेल का कि एक मतांगनी नाम की एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है, उसके सफरिंग्स के बारे में ये नोवेल में हम लोग देखेंगे। ओके, so let's start with our other topic, which is 3 significant novelists. Whenever we think of the early Indian English novel, we think of the Trinity, who are Mulk Raj Anand, R.K. Narayan, and Raja Rao. Do you know, they all 3 began writing in the 1930s. And it was the most significant event in the history of Indian English fiction. So let's know about these novelists in little detail. So let's start with the Mulk Raj Anand. So, Mulk Raj Anand has to his credit 16 novels, 12 collections of short stories, and more than 25 books on art and other general subjects, and a large number of articles. So, Mulk Raj Anand जो है ये इन्होंने 16 novels लिखे हैं, ठीक है। 12 शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन है इनके, और 25 से भी ज्यादा बुक इन्होंने आर्ट और दूसरे जनरल सब्जेक्ट पे दिए हुए हैं। और इनके जो इन्होंने जो है ना लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी दिया हुआ है। थिंक ये कितने इंटेलिजेंट थे। Anand's love for working people is seen in his creative works, where his protagonists are sweepers, coolies, and other workers. This was a new phenomenon in Indian literature. So, जो मुल्कराज आनंद है उनका वर्किंग पीपल के लिए जो प्यार है वो हम लोग इनके क्रिएटिव वर्क्स में देख सकते हैं, जहाँ पे इनके प्रोटैगनिस्ट, इनके जो मेन रोल में जो होते हैं वो स्वीपर्स, कूलीज और दूसरे वर्कर्स होते हैं, और भी दूसरे वर्कर्स होते हैं। और ये जो है ना इनका जो वर्क है ये इंडियन लिटरेचर में एक न्यू फिनोमिनन था। His works threw the light upon all victims of cruelty and exploitation in a true picture of contemporary India. तो इनके जो वर्क है ना, मेनली इनके जितने भी वर्क्स हैं, चाहे वो नोवेल हो,
शॉर्ट स्टोरीज हो वट एवर। तो वो सब क्या है ना कि वो क्या दिखाते हैं, वो जितने भी विक्टिम्स होते हैं, मतलब एक्सप्लोटेशन हुआ होता है जिनके साथ, वो उनके उन सब के बारे में बताते हैं, उन सब पे रोशनी डालते हैं, और ये कंटेम्प्रेरी इंडिया का एक ट्रू पिक्चर दिखाते हैं अपने नोवेल के थ्रू। ठीक है, जैसे कि इनकी फर्स्ट नोवेल ही ले लो जिसका नेम है अनटचेबल। ठीक है, तो इनकी जो नोवेल है अनटचेबल, ये 1935 में पब्लिश्ड हुई थी। ओके, और ये जो है एक टॉयलेट क्लीनर के स्ट्रगल और ह्यूमिलिएशन के बारे में बताता है। मतलब जो ये जिसका नेम बका होता है, तो ये बका का जो है स्ट्रगल और ह्यूमिलिएशन के बारे में बताता है, जो भी वो फेस किया होता है। ठीक है, तो ये जो नोवेल है इनका वो है अनटचेबल, जिसमें इन्होंने अपना प्रोटैगनिस्ट एक वर्कर बका को चुना है। ठीक है, जो कि टॉयलेट क्लीनर। तो हम लोग ये एग्जाम्पल से जो है समझ सकते हैं कि ये क्या करने, मतलब इस लाइन का जो मतलब है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो, ये याद रखना कि इनकी जो फर्स्ट नोवेल थी वो थी अनटचेबल। ठीक है, एक्सक्यूज, अनटचेबल, और ये जो है 1935 में पब्लिश्ड हुई थी। So here we have our next novelist R.K. Narayan. R.K. Narayan's full name रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो जो R.K. नारायण, इनका फुल नेम क्या है? राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, he was born in Madras in 1906. इनका जो बर्थ है वो मद्रास में 1906 में हुआ था। और इनकी जो फर्स्ट नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, वो पब्लिश हुई थी 1935 में। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि ये फर्स्ट में पब्लिश नहीं हुई थी, इसे रिजेक्ट कर दिया गया था इंग्लैंड में। हम लोग इसमें थोड़ा सा डीप में जाते हैं। ठीक है, सो इनकी जो ये नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इन्होंने ये फर्स्ट नोवेल अपनी लिखी स्वामी एंड फ्रेंड्स, और उन्होंने जो है पब्लिकेशन के लिए इंग्लैंड में भेजा, बट वहां पे क्या होगा, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इनके एक नेबर थे, उनका नेम था पूर्ण, पूर्ण नेम था उनका, और वो जो थे ऑक्सफोर्ड में काम करते थे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में थे वो। तो वो जो है ग्रहाम ग्रीने के पास गए। ठीक है, और उन्होंने ये स्वामी और एंड फ्रेंड्स की मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो उन्हें दिखाई, और ग्रीने जो है वो बहुत इम्प्रेस हो गए इस नोवेल से, और उन्होंने इसे हमिश हैमिल्टन को रिकमेंड किया। और फिर क्या हुआ कि इनकी जो फर्स्ट नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स फाइनली 1935 में पब्लिश हुई थी। ओके, आगे देखते हैं। In 1933, Narayan fell in love and married a girl, Rajam. The couple had a baby girl born to them. However, the marriage lasted only 6 years as Rajam died of typhoid in 1939. RK was completely shattered. So 1933 में, इट मीन्स इनकी जो फर्स्ट नोवेल है वो पब्लिश होने से पहले, नारायण जो है, R.K. नारायण जो है वो एक गर्ल जिसका नेम रजम होता है, वो उससे शादी करते हैं, और उनकी एक बहुत ही प्यारी सी एक लिटिल बेबी गर्ल होती है जिसका नेम हेमा होता है। ठीक है, हाउएवर जो है ये इनकी जो मैरिज थी वो 6 इयर्स तक के लिए चलती है रजम के साथ, और फिर रजम का जो है डेथ हो जाता है टाइफाइड की वजह से 1939 में। तो R.K. नारायण जो है बहुत ही ज्यादा मतलब सैटर्ड हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं उससे। Somehow regaining control of his life, he started writing The English Teacher, which was entirely autobiographical and which was published in 1944. So somehow जो है किसी तरह से ये खुद के लाइफ पे किसी तरह का कंट्रोल लेते हैं, मतलब संभालते हैं खुद को रजम के डेथ के बाद, उनकी वाइफ के डेथ के बाद। और फिर इन्होंने जो है नेक्स्ट राइटिंग अपनी स्टार्ट की जिसका नेम क्या था, द इंग्लिश टीचर, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल है। ठीक है, और ये पब्लिश हुई थी 1944 में, और ये जो है पब्लिश कराई थी किसने, ग्रीने ने, ग्राहम ग्रीने ने। ठीक है, so his first novel Swami and Friends and its successor The Bachelor of Arts, तो इनका जो फर्स्ट नोवेल था स्वामी एंड फ्रेंड्स, और जो नेक्स्ट था जो बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये दोनों ही मालगुडी में सेट की गई थी। वेल मैं बता दूं कि मालगुडी नाम का कोई भी रियल प्लेस नहीं है, ये इनकी एक आइडियल प्लेस था। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट में होगा। ठीक है, सो द बेस्ट नोन ऑफ हिज बुक इज द गाइड
which won him the साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो इनकी जो बेस्ट नोन बुक है जिसका नेम था द गाइड, इस बुक ने जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता। ठीक है, फाइनली इनका जो है 2001 में डेथ हो जाता है एट द एज ऑफ 95। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना हम लोगों को आगे भी, आई थिंक यूनिट 2 या 3 में, मतलब इसी तरह से आगे पढ़ना हम लोगों को डिटेल में। तो अभी इतना इनफ है। ठीक है, लेट्स सी। So let's talk about our last novelist, who is Raja Rao. Raja Rao was born in 1908 in a Brahmin family and educated in Mysore, Madras and Europe. So राजा राव का जो बर्थ है वो 1908 में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इट मीन्स कि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका जो एजुकेशन है वो मैसूर, मद्रास और यूरोप, इन तीनों जगह में हुआ है। Both his novel Kanthapura and The Serpent and the Rope talk about the Indian national movement. तो इनकी जो नोवेल है कांतपुरा, सर्पेंट, ये सब जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बताते हैं। इन हिज फर्स्ट नोवेल कांतपुरा, अच्छा ठीक है, इनका जो फर्स्ट नोवेल है राजा राव का जिसका नेम है कांतपुरा, ठीक है, ये पब्लिश्ड हुई थी 1938 में। ये कब पब्लिश्ड हुई थी? 1938 में। और ये जो स्टोरी है ये साउथ इंडियन विलेज की स्टोरी है जिसका नेम होता है कांतपुरा। ठीक है, तो इनकी जो फर्स्ट नोवेल थी कांतपुरा, उसमें जो है ये गांधी जी के और उनके आइडियाज के इम्पैक्ट को दिखाने में, लाने में बाहर सक्सेसफुल हुए हैं, जो कि मैसूर विलेज में, मतलब एक छोटा सा विलेज है मैसूर का जिसका नेम है कानपुरा। तो जो भी गांधी जी और उनका जो भी आइडियाज था उसका इम्पैक्ट सामने लाने में जो है इस नोवेल में उन्होंने सामने लाया है। ठीक है, दिस नोवेल इज एन excellent piece of work that includes a few significant events of history in contemporary India like the Salt March of Gandhi ji and his hunger strikes, etc. So ये जो नोवेल है राजा राव का, वो इनके जितने भी वर्क है उसमें से ये एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क है जिसमें कि कुछ सिग्निफिकेंट, मतलब जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है उसकी हिस्ट्री में जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं वो यहाँ इंक्लूडेड है, जैसे सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी जी और उनके हंगर स्ट्राइक्स एंड मेनी मोर, जैसे कि सत्याग्रह हो गया। So this is the end of this class, and in the next class we will start the next topic, which is post-independence novelist. So if you like this video, then give thumbs up, and the new viewers, kindly subscribe this channel and don't forget to click the bell icon, as well as if you have any queries then you can ask me in comment box. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will be updated to time with the news of IGNOU and my new videos. And for this, I'll give the link in the description box. And at last, thanks for watching, college students.